संख्या 22 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से केंद्र प्रायोजित अम्ब्रेला ICDS के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवाएं योजना अधीन पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्म ताज़ा पोषाहार के अव्यय स्वरूप उपलब्ध कराए जाने वाले अंडा के क्रय प्रक्रिया में संशोधन संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति। तीन से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में अंडा दिए जाने की स्वीकृति पूर्व में ही मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई है, लेकिन किस तरह से इसका क्रय होगा उस पर स्वीकृति नहीं थी। वर्तमान में स्वीकृत हुआ है, उसके तहत प्रति अंडा के क्रय पर अधिकतम 6 रुपये का व्यय किया जाएगा और साथ ही साथ इस क्रय आंगनवाड़ी केंद्र में आंगनवाड़ी सेविका के माध्यम से संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र की आवश्यकता के अनुरूप इसे स्थानीय स्तर पर ही क्रय किया जाएगा। हाँ जी, केंद्र के लिए, हर एक केंद्र के लिए जो संबंधित आंगनवाड़ी सेविका है उसके द्वारा स्थानीय स्तर से खरीद की जाएगी और अंडा का अधिकतम दर जो स्कूली शिक्षा में भी जो निर्धारित है 6 रुपये वही रखा गया है। प्रस्ताव संख्या 23 विधि विभाग से झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना में अनुवादक ट्रांसलेटर के 20 नियमित पदों के सृजन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 24 कार्मिक विभाग से सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में ई ऑफिस के माध्यम से सरकारी कार्यों के निष्पादन के निमित्त सचिवालय अनुदेश में संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 25 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से राज्य के स्वास्थ्य केंद्रों अस्पतालों में PPP मोड पर 10 बेड ICU वार्ड तथा टेली ICU एनेबल्ड क्रिटिकल केयर यूनिट्स सेटअप स्थापित करने के लिए ई गवर्नमेंट्स फाउंडेशन कोरमंगला बेंगलुरु कर्नाटक से MOU करने के संबंध में। विषय है कि राज्य के जो स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल में PPP मोड पर 10 बेड ICU वार्ड तथा टेली ICU एनेबल्ड क्रिटिकल केयर यूनिट्स स्थापित करने के लिए ई गवर्नमेंट्स फाउंडेशन बेंगलुरु कर्नाटक के साथ MOU करने पर स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत वर्तमान में रिम्स रांची, MGM जमशेदपुर, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल धनबाद, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल दुमका, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग जहाँ पूर्व से ही ICU संचालित हैं और वहाँ पर 10 बेड ICU अधिष्ठापित किए जाएंगे और यहाँ पर हब के रूप में ये 5 संस्थाएं रहेंगी और इसके साथ राज्य की 21 हमारे अनुमंडल स्तर और जिला स्तर के अस्पताल स्पोक्स के रूप में ये जुड़ेंगे और ये टेली ICU के रूप में कार्यरत रहेंगे। राज्य के द्वारा क्लाउड सर्वर की सुविधा दी जाएगी और इसके लिए टेली ICU के लिए जो अन्य सुविधाएं उपलब्ध करानी है, जो इक्विपमेंट्स वगैरह उपलब्ध कराना है, वो इस संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 26 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से जनजातीय एवं क्षेत्रीय राज्य के अधिसूचित 13 जिलों के 2350 प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक कक्षा वाले विद्यालयों में हेतु जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा प्रेरकों के चयन, मानदेय आदि के निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव था, जिस पर मंत्रिपरिषद का निर्णय हुआ कि इसी के समरूप अन्य सभी जिलों में भी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के संवर्धन हेतु प्रेरकों का
चयन किया जाए। तो राज्य के सभी जिलों के लिए प्रेरकों का चयन एवं ये प्रेरक कहलाएंगे। प्रस्ताव संख्या 41 है। अच्छा अच्छा 40 है। प्रस्ताव संख्या 27 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा 2023 हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु कट ऑफ तिथि के निर्धारण के संबंध में इसके तहत आयु सीमा की गणना हेतु न्यूनतम के लिए 1/8/2024 कट ऑफ तिथि रखने का प्रस्ताव था और अधिकतम के लिए 1/8/19 जिस पर स्वीकृति प्रदान की गई। जो विज्ञापन अभी प्रकाशित हुआ है इसमें अधिकतम और न्यूनतम के लिए 1/8/2019 विज्ञापित हुआ था, जिसे बदलते हुए 1/8/19 अधिकतम के लिए और न्यूनतम के लिए 1/8/24 निर्धारित किया गया। प्रस्ताव संख्या 28 कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग से संकल्प संख्या लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।